हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूनिक एडुकेटर चैनल पर। टुडेज क्लास इज ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 प्रैक्टिस एट 1.2। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस एट 1.2 is totally based on linear equation in two variables, and we have to solve this linear equation in two variables by graphical method. ग्राफिकल मेथड इन द सेंस फ्रेंड्स, आपको ग्राफ का सहारा लेना है। ग्राफ में आपको दो लाइनें प्लॉट करनी है। दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द टू लीनियर इक्वेशंस which we solve early by Samiddon's method, and the other way is by Cramer's rule. But now we are going to solve the two linear equations in by graphical methods, friends. So before starting practice at 1.2, we need to see some sort of understanding. That is, suppose this is a graph, friends. We know this is x, this is x dash, this is y, this is y dash, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. This is positive numbers. Left side will be negative numbers, and above again positive numbers 1, 2, 3 and 4. Below negative numbers -1, -2, -3, -4, -5. In standard 9 we have already seen that this is quadrant 1, quadrant 2, and this is quadrant 3, and this is quadrant 4, friends. So whenever to place a point on the graph, एक पॉइंट को अगर ग्राफ पे आपको अगर प्लेस करना हो, वी नीड ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मीन्स वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो सपोज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, लेट एक्स बी 2 एंड वाई बी सपोज 3, फ्रेंड्स. एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3, फ्रेंड्स. तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड डायरेक्टली आप ऊपर जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट 3. So this will be a point, friend, which is 2, 3, whose x coordinate is 2. x axis पे 2 ले लिया, then y axis पे directly 3 ले लिया. So this is point 2, 3. So basically, how many points we require to plot a point? So minimum, friends, we need 2 points to plot a line. But this year in syllabus we have to plot 4. We require 4 points, 4 set of ordered pairs. Then only we can plot a single line. One equation means, friends, one line on the graph. So you know that in this chapter they will be giving you 2 equations. So 2 equation means 2 lines, and these 2 lines may or may not, but maximum time it will intersect. It will intersect, friends. So suppose these are the 2 lines which intersect. ये 2 लाइन है, फ्रेंड्स, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो दिस विल बी द सॉल्यूशन. दिस लाइन विल रिप्रेजेंट एन इक्वेशन दिया रहेगा. सपोज x + y = 5, और इसका आपको इक्वेशन दिया रहेगा x - y = 3. तो ये 2 इक्वेशन से, फ्रेंड्स, ये एक इक्वेशन से हमें एक लाइन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन से हमें दूसरा लाइन मिलेगा, और ये 2 इक्वेशंस के जो लाइन जो हमें प्लॉट किए हैं बाय दिस मेथड, बाय टेबल मेथड, तो वह कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगा. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द 2 गिवन इक्वेशंस. हेंस वी आर सॉल्विंग इट बाय ग्राफिकल मेथड, फ्रेंड्स. सो वी नीड 2 पॉइंट्स. तो मिनिमम 2 पॉइंट, फ्रेंड्स. तो सपोज ये जो लाइन है, इक्वेशन है, तो इस पे यहाँ पर एक लाइन आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, फ्रेंड्स. फिर मे बी यहाँ पर, मे बी यहाँ पर, तो कहीं पर भी वो पॉइंट्स आ सकते. तो मिनिमम भी रिक्वायर 4 पॉइंट्स. यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. इसका एक ऑलरेडी आ गया है, तो सपोज ये दूसरा, ये ले लो तीसरा, ये ले लो चौथा. तो इस तरह से 4 पॉइंट्स एक लाइन पे, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको
लगेंगे तो एक लाइन आपका ड्रॉ होगा और वह एक लाइन जो है इट रिप्रेजेंट्स वन इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। दिस 4 पॉइंट्स के हेल्प से आप ये इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे और ये दो इक्वेशन की जब लाइन बनेंगे फ्रेंड्स तो व्हाट विल हैपन, विल these lines will intersect and we get a solution of the two linear equations friends. Okay, so to get this ordered pair, ये ordered pair आपको मिलने के लिए फ्रेंड्स आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक्चुअली 2 इक्वेशन देंगे पर एक एक करके आपको सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन दिया है फ्रेंड्स, आप x और y वेरिएबल हम लेने वाले हैं, तो x की वैल्यू आपको पुट करनी है आपके मर्जी से, x की वैल्यू आपको पुट करनी है आपकी मर्जी से। तो या तो आप चाहे तो y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो वन एट ए टाइम, या तो x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो, या तो आप y की वैल्यू पुट करो इन द इक्वेशन और x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू आप मैक्सिमम 6-7 तक ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके नंबर्स 6-7-8 तक आ सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ा ना लें क्योंकि आपके जो पॉइंट्स जो आएंगे फिर वो ग्राफ के बाहर प्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा है। सो व्हेन द इक्वेशन इज गिवन, पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, 1, 2 और मे बी -1, -2। अब इसी में से वैल्यूज़ लेकर y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। सो अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको टेबल दिया गया है और टेबल आपको कंप्लीट करना है, इक्वेशन दिया गया है एंड वी हैव टू कंप्लीट द टेबल, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ordered pair of the given equation so as to we can draw the line on the graph friends। एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, तो पहले हमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। एक बार आपको कोऑर्डिनेट्स पता मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो कितने कोऑर्डिनेट्स कितने पॉइंट्स चाहिए फ्रेंड्स, मिनिमम 4। तो यहाँ पर टेबल में 3 ही दिया है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मिनिमम आप 3 यहाँ पर दिए तो आप 3 सॉल्व करो और उससे आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर जो है फ्रेंड आपको उससे एक लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। पर फिलहाल आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि आपको यहाँ पर उन्होंने दे हैव टोल्ड दैट टू कंप्लीट द टेबल, दैट मीन्स सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द वैल्यूज। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 1.2 table, question number 1, that is complete the table to draw the graph। to draw the graph means friend आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए to draw the graph आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वह पॉइंट्स अभी हम पता करेंगे। so friends, this is the table in which these boxes are given, that means these boxes we have to fill and the equation for this table is I have written here x plus y is equal to 3. So students, x value is given as 3. So we have to take this, ये एक at a time x आपको दिया गया 3, तो यहाँ पर 3 दिया गया फ्रेंड्स, we have to take 3 only। You cannot take it on your own, आपकी मर्जी से आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया है x का वैल्यू, तो आपको 3 ही लेना है। आप देख रहे हो नेक्स्ट वाले में जो स्टैंडिंग कॉलम है y आपको दिया गया है 5, तो आपको y ही 5 लेना है और थर्ड कॉलम में आपको y दिया गया 3, तो वहाँ पर भी आपको y 3 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। और फिलहाल पहले कॉलम में आपको x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हियर पुट x इज इक्वल टू 3। तो 3 कहाँ से आया फ्रेंड, फ्रॉम हियर, तो x के जगह पे मैं 3 डाल रहा हूँ प्लस y। सो नेक्स्ट स्टेप इज y इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ ले लेंगे, प्लस 3 दैट साइड विल बिकम -3, ये 3 एज इट इज, नो साइन चेंज, राइट का राइट साइड में ही है, प्लस 3 दैट साइड बिकम्स -3, तो y इज इक्वल टू 0। सो यू सी दैट वी गॉट y इज इक्वल टू 0 व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 उन्होंने दिया था, हमें y मिला 0। तो व्हाट विल द ऑर्डर्ड पेयर फ्रेंड्स, x कोऑर्डिनेट पहले, y कोऑर्डिनेट बाद में, s कोऑर्डिनेट मैंने लिखा 3 और y मुझे मिला 0। सो वो आंसर तो उन्होंने पहले ही दिया था, तो उससे हमें पहला समझ जाना चाहिए था कि y कोऑर्डिनेट आपका 0 आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आंसर हमने पता नहीं किया, लेकिन फिर भी ये 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट
कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स, दैट इज वाई वी आर लर्निंग हियर द कैलकुलेशन पार्ट। नाउ सपोज सेम इक्वेशन में y आपको पुट करना है 5, तो व्हाट इज द इक्वेशन फ्रेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है फ्रेंड्स, इट्स अ मिस्टेक। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इन द गिवन इक्वेशन, तो x एज इट इज आएगा प्लस y की जगह पे वी हैव टू टेक 5 इज इक्वल टू 3। नाउ x इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दैट साइड विल बिकम -5, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना है फ्रेंड्स, 5 में से 3 गया 2, पुट सम बिगर नंबर माइनस x इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2, तो x की जगह पे यहाँ पर कितना आएगा फ्रेंड्स, -2। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, पहला x का लिखेंगे -2, पहला x का लिखेंगे -2 कॉमा, फिर y का लिखेंगे 5। तो दीज आर द coordinates of this second column. Now we are moving to third column. Third column में again y का value put करना है and then we have to find the value of x, same way this. So I am solving this. What is the equation? Equation is same friends. So x plus y is equal to 3 and we have to put y is equal to 3. y is equal to 3, y is equal to 3। तो हमारा इक्वेशन x एज इट इज प्लस y के यहाँ पे हम 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 उधर आके -3 होने वाला है, 3 माइनस 3 इज 0, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 डालना है। पहले मैंने कहा था ये 0 उन्होंने x कोऑर्डिनेट की जगह पे दिया था, तो ये 0 आपको यहाँ आना चाहिए था। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल फॉर द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन है फ्रेंड स्टूडेंट्स, ये आपका इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करके आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर मिले हैं। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x का वैल्यू आपको पता करना है फ्रेंड्स एंड y का वैल्यू दिया है 0 एंड एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर लिखना है। सो आई विल रब दिस ग्राफ पार्ट नाउ एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड एक्स। व्हाट इज द इक्वेशन फ्रेंड्स, इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू कि y इज इक्वल टू, फ्रेंड x अभी दिया नहीं है, y दिया है 0, तो हमें कंपल्सरी y की जगह पे 0 डालना है। So putting y is equal to 0 in the given equation, put y is equal to 0, x as it is minus 0, y के जगह पे 0 डाला is equal to 4, 0 minus 0 plus 0 कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली we can write x is equal to 4। 0 with sign कैंसिल कर दो फ्रेंड्स, माइनस 0 कैंसिल कर दो, तो x is equal to 4। तो we got x is equal to 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो what will be the ordered pair, पहले x फिर बाद में y, तो 4 फिर 0, 4, 0, these are the coordinates। okay, so now here सेकेंड कॉलम में x की वैल्यू दी गई है, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन विच इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो व्हाट इज x, x की वैल्यू -1 लेनी है। वाई फ्रेंड्स, बिकॉज x की वैल्यू दी गई है -1, दैट इज वाई। सो -y इज इक्वल टू 4, ये बाकी मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। -1 दैट साइड विल बी +1, -y इज इक्वल टू 4, -1 दैट साइड विल बी +1, सो -y इज इक्वल टू 4 + 1 इज 5। आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा रहेगा फ्रेंड, -y आपको माइनस साइन के साथ कैरी करना है, और इफ़ यू डोंट कैरी दिस माइनस साइन तो गड़बड़ हो सकती है। सो -1 दैट साइड विल बी +1, सो 4 + 1 इज 5, और सिंपली ये माइनस साइन इसे दे दीजिए, देन y विल बी इक्वल टू -5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर स्टूडेंट्स, y वैल्यू इज -5, वी आर गोइंग टू राइट है -5। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पेयर फ्रेंड, पहले x का फिर y का, -1 एंड -5, -1, -5 एंड वी हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट।
Okay, so last one, no need to solve, already they have given. Marks will be allotted for this, half mark, half mark, half mark, half mark. So this question can be asked for 2 marks directly. And friends, again read the question, complete the table, to draw the graph. To draw the graph मतलब no need to draw the graph. बट फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चन 2 आने वाला है, मेन क्वेश्चन 2, उसमें यू हैव टू सॉल्व द 2 गिवन लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड्स. तो पहले आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, एक एक इक्वेशन का आपको एक एक टेबल मिलेगा. इस तरह से एक टेबल मिलेगा फ्रेंड्स, इस तरह से एक टेबल मिलेगा. फिर एक टेबल से हमें एक इक्वेशन से एक टेबल बनेगा और एक टेबल से हमें एक लाइन बनेगी ग्राफ पर. दूसरा इक्वेशन का दूसरा टेबल बनेगा और दूसरे टेबल से हम दूसरी लाइन बनाएंगे. तो वो 2 लाइन कहीं ना कहीं तो कट होगी फ्रेंड. दैट विल बी द, जो 2 लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, दैट इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द आंसर ऑफ, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द 2 given linear equations. Okay, so now moving on to question number 2, sub question 1 friends, which has to be solved by graphical methods. Question number 1. So students, we have to solve this question number 2 by graphical method. So one thing is very important friends, whenever question is asked to solve the 2 simultaneous equation by graphical method, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आए कि आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप उसे ग्राफिकल मेथड से ही करें. इफ़ यू डू दैट क्वेश्चन, इफ़ यू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय क्रैमर्स रूल और साइमल्टेनियस मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नो मार्क्स इज अलॉटेड फॉर दैट मेथड फ्रेंड्स. सो प्लीज़ ये बात को आप नोट करके रखिए कि इफ़ दे हैव आस्क्ड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो आप उसे क्रैमर्स रूल से ही कीजिए. अगर ग्राफिकल मेथड से पूछा गया तो सिर्फ ग्राफिकल रूल से ही आपको मेथड से सॉल्व करना है फ्रेंड्स. और फिर अगर आपको साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है तो देन वी कैन सॉल्व बाय साइमल्टेनियस मेथड. अगर फ्रेंड्स मेथड कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है, देन यू कैन सॉल्व द 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एनी मेथड. अगर मेथड नहीं मेंशन किया है फ्रेंड्स, देन ओनली यू कैन सॉल्व द 2 simultaneous equations by any method, that means by graphical method or by Cramer's rule or by simultaneous method or by substitution method. So now we are solving the 2 simultaneous equations, linear equations by graphical methods. For that graphical methods friends, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, हमें 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है, और या फिर आप मिनिमम 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं. एक इक्वेशन के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स लेना ज़रूरी है. एंड वी नीड अ ऑर्डर पैड, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट. सो वी कैन टेक द पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन अ ओन, मतलब मैं एक्स की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, वाई की वैल्यू आप ना लो तो बेटर है. पर अपने पहले वाले टेबल में जो अभी मैंने सॉल्व किया, आपने उसे देखा कि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और कभी कभी y की वैल्यू दी है और x की वैल्यू आपको पता करनी होती है. बट हियर फ्रेंड्स आपको खुद डिसाइड करना है, x की वैल्यू लेना है और अपनी मर्जी से, और y की वैल्यू आपको पता करनी है. तो वी विल फॉलो दिस सिंपल, x की वैल्यू ले लेंगे 0 1 2 3 और y की वैल्यू हम पता करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 1, द इक्वेशन इज गिवन हियर फ्रेंड्स, x plus y is equal to 6 and the second equation is given as x minus y is equal to 4. तो पहले मैं इसके लिए पॉइंट्स फाइंड करूँगा. सो आई हैव टू पुट हियर x is equal to 0 और x is equal to 1 और x is equal to 2, somewhat like that. बट फ्रेंड्स अगर आप देख रहे इक्वेशन x plus y is equal to 6 is a very easy question. आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5, इसको मैं 5 ले लूँ और इसको मैं 1 ले लूँ, तो आप देख सकते हो x अगर 5 है और y अगर 1 है तो 5 + 1 बिकम 6. अगर आप दूसरा अपना लॉजिक लगाओगे फ्रेंड्स, तो x अगर 2 ले लोगे तो y आपका 4 होना चाहिए, 2 + 4 = 6. और ऐसा अगर सपोज x अगर आपने 0 ले लिया फ्रेंड्स, तो y आपका 6 होगा, तो 0 + 6 = 6.
तो इस तरह से वी कैन फाइंड मैनी नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, क्योंकि ओरली आप कुछ करोगे तो आपको शायद मार्क्स ना मिले, तो वी हैव टू पुट इट इन राइटिंग फ्रेंड्स. सो सॉल्व दिस इक्वेशन. तो आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ वैल्यू डालने के बाद यहाँ से वैल्यू देख के डालेंगे. x2 लेना है, x2 ले लेंगे प्लस y इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 वहाँ पर जाके फ्रेंड्स -2 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4. इट मीन्स दैट व्हेन x इज इक्वल टू 2 योर y इज 4. तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 द y इज 4. तो व्हाट इज द ऑर्डर पेयर 2, 4. तो आपका पहले सेट ऑफ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मिले फ्रेंड्स. अभी आप x इज इक्वल टू 2 के जगह पे x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं फ्रेंड्स. तो ये इक्वेशन को अब फिलहाल मैं बाद में सॉल्व करने वाला हूँ. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू सपोज 0 मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स. तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन फ्रेंड्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. एक ही इक्वेशन में आपको 3 बार वैल्यूज लेने हैं. एक बार x इज इक्वल टू, एक बार x इज इक्वल टू 0, या फिर आप x इज इक्वल टू 1, 3, 2 तो हमने ले लिया. तो इस 3 बार इसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड. मिनिमम आपको 3 बार सॉल्व करने होते हैं. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो 0 डायरेक्टली हट गया फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 6 आ गया. तो x इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो x 0 लेने पर फ्रेंड्स y कितना आया 6. तो योर कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,6. नाउ और एक वैल्यू पुट करेंगे. पुट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1. सपोज हमने पहले 2 लिया, फिर 0 लिया, 1 लिया, नो प्रॉब्लम. आप लाइन से भी जा सकते थे, 0, 1, 2 आपकी मर्जी है. x इज इक्वल टू 1 ले लिया सपोज इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो x के यहाँ पे क्या लेना है फ्रेंड्स 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 1, दैट्स विल बिकम -1. तो y इज इक्वल टू 5. तो व्हाट वी गॉट द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स 5. तो 1,5 is the new set of points for the equation x plus y is equal to 6. So similarly friends, the other equation was x minus y is equal to 4. x minus y is equal to 4. तो इसका भी हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स. तो मैं यहाँ पर टेबल बना दिया. x comma y, and I will take the value of x here. So put x is equal to 0 friends. मेरा फेवरेट है 0. तो इन इक्वेशन, विच इक्वेशन फ्रेंड्स, अभी आपका दूसरा इक्वेशन है. क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, और 2 इक्वेशन दिए थे. दिस इक्वेशन 1 था और ये आपका इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 2 के लिए अभी मैंने पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू कर दिया है. x इज इक्वल टू 0 में डालूंगा इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 0, x के यहाँ पे 0 डाल दिया, माइनस वाई मैंने कैरी किया इज इक्वल टू 4. माइनस वाई मैं एज इट इज लिखूंगा फ्रेंड्स, और ये आपको 4 लिख दिया. तो ये 0 आप हटा दीजिए. अब सिंपली जहाँ पर भी 0 प्लस 0 माइनस 0 है, आप साइन के साथ उसे हटा दीजिए. सो नाउ वी गॉट y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर दीजिए फ्रेंड्स, इट विल बी -4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y -4 व्हेन x इज टेकन एज 0, x is taken as 0, y value is -4. तो coordinates will be 0, -4. So now moving on to next value. Suppose x is equal to 1 ले लीजिए. In equation x minus y is equal to 4. तो what is x? 1 minus y is equal to 4. क्योंकि मैंने x यहाँ पे 1 डाला है फ्रेंड्स. आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं x is equal to 2, x is equal to 0, x is equal to 1, x से मैं बार बार ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि दैट विल बी द ईजी मेथड. क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं कभी x लेने का कभी y लेने, कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स. आप हमेशा x ले लीजिए, x की वैल्यू आप डालिए और y की वैल्यू पता कीजिए.
x की वैल्यू आप नई वैल्यू ले लीजिए और y की वैल्यू आप पुट कीजिए। तो अभी मैंने ऑलरेडी x की वैल्यू 0 लिया है, नेक्स्ट वैल्यू मैंने x का 1 ले लिया है, तो ऐसे यहाँ पे मैंने 1 डाला, माइनस का एज इट इज इक्वल टू 4। माइनस आपको कैरी करना है फ्रेंड, माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस होता तो हम नहीं लिखते, बट माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट साइड विल बिकम -1 क्योंकि साइड चेंज हो रही है, तो माइनस वाई विल बी 4 minus 1 is 3, तो minus y is equal to 3, then put this minus, take this -1 to that side, it will be -3, so the value of y is -3 and x is 1, so if x is equal to 1, the value of y we got it as -3, then 1 comma -3, so these are the second set of points we got. Now again put x is equal to we can take negative value also friend, बट यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू कोई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव वैल्यू ही ले लीजिए क्योंकि सारे इजी टाइप के सम्स है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट सम। तो पुट x इज इक्वल टू सपोज 2, सो इन इक्वेशन विच इक्वेशन फ्रेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे मैंने लिखा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट साइड बिकम्स -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 minus 2 is 2 एंड देन ये माइनस आपको वहाँ पर देना है, इट बिकम्स y इज इक्वल टू -2 when x is equal to 2, x is equal to y is equal to -2, what will the coordinates 2 comma -2 friends. So I hope so पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं आपको समझ में आया फ्रेंड्स। ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा पार्ट में रब करने वाला हूँ एंड आई विल शो हाउ टू ड्रॉ दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर फ्रेंड्स। तो शायद मैं इतना पार्ट रब करने वाला हूँ, आप इसका आप चाहे तो लिख लीजिए, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, फिर हम देखेंगे। हमें सिर्फ टेबल की ज़रूरत है फ्रेंड्स, अभी ये सारे वर्किंग कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और एल्स यू कैन नोट इट डाउन। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये पॉइंट्स कैसे आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको एक बोर्ड पे प्लॉट करके बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके, सो रफली फ्रेंड्स आई हैव ड्रॉन द ग्राफ पेपर पे बनाने के बजाय बोर्ड पे मैंने बना दिया है। सो एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन वेयर टू एक्सिस मीट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्केल आपको लिखना है ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और यहाँ पर ग्राफ पेपर जब आपको ग्राफ पेपर जब आपको एग्जाम में दिया था फ्रेंड्स, तो यू हैव टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 1 like this you have to mention. So now I am plotting these points on the graph. So if you see x2 है और y4 है, x2 है तो on the x axis x2 ढूंढ लीजिए, यहाँ पर है फ्रेंड्स। ओके, और y आपका 4 है तो डायरेक्टली आप ऊपर जाइए, डायरेक्टली इट गोज टू हियर, तो y is 4. This is the set of points where 2, 4. This is the first point we have plot. Second point 0 and 6, x0 तो यहाँ पर है फ्रेंड, डायरेक्टली y we have to take it as 6 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ले लीजिए 6. ओके, तो 0 and 6 is here, so this is the point 0 and 6. So now x0 है फ्रेंड्स, x0 मीन्स यहाँ पर 0 तो x के ऊपर 0 तो यहाँ पर है, एंड देन y6 डायरेक्टली पॉजिटिव 6 ऊपर ले लिया, इट विल बी ऑन द y एक्सिस, बिकॉज y का कोऑर्डिनेट है 6, x का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ऐसा सेटअप पॉइंट जो y का कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट विल लाई ऑन द y एक्सिस। तो बताइए फ्रेंड्स 3,0 कहाँ लाई होगा, इट विल लाई ऑन द x एक्सिस, y इट हैज़ x कोऑर्डिनेट है इसका, तो x एक्सिस पे होगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फ्रेंड 0 है, तो डायरेक्टली x पे 3 आप लोकेट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा फ्रेंड्स। तो ये फिलहाल ये एक्स्ट्रा पार्ट था। So now next point is x is 1 and y is 5. X is 1 and y is 5. तो x is 1 and see y is 5 friends, यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं ये तीनों जो points हैं friends, they lie in a straight line, they are collinear. All these points are collinear. अगर आपका फ्रेंड्स एक पॉइंट यहाँ पर आया है, एक पॉइंट यहाँ पर आया और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो देन यू कैनॉट ड्रॉ द पॉइंट लाइन। तो या तो ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स, या फिर ये पॉइंट आपका यहाँ पर होना चाहिए था, है ना। तो इसी तरह से 3 पॉइंट्स जो भी मिलेंगे
वो आपको कॉलिनियर मिलना चाहिए। तो दिस इज द कॉलिनियर। सो आई ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन रफली, इट विल गो लाइक दिस। सो आपको इसके ऊपर इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वी कैन राइट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज द लाइन विच रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन के आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल से आपको वो पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, प्लॉट करने के बाद आपको एक इक्वेशन का एक लाइन ग्राफ पेपर पे मिलेगा फ्रेंड्स। सो दिस इज द अटेम्प्ट विच आई हैव मेड। नाउ आई हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे फ्रेंड्स 0 एंड -4। तो x का 0 है, मतलब x की तरफ देखना ही नहीं है। डायरेक्ट y का -4 किधर है फ्रेंड्स? y का -4 इज डायरेक्टली हियर। सो दिस इज द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट इज 0, -4। ओके फ्रेंड्स, 0, 4, 0, -4, सॉरी -4, 0, -4 मीन्स x कोऑर्डिनेट इज 0। डायरेक्टली टेक y इज इक्वल टू -4। तो ये y एक्सिस पे -4 तो यहाँ नहीं है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर है। Therefore, directly on the y-axis, we see that at this point there will be 0, -4. Now next point is 1, -3. X का 1 and y का -3. See, y का -3 is here. X का 1, y का -3. Okay. X एक्सिस पे आप 1 ले लीजिए, x एक्सिस पे 1, और y के लिए आपको सीधा या तो नीचे जाना पड़ेगा, माइनस में है तो नीचे जाइए, पॉजिटिव में है तो ऊपर जाइए। तो माइनस में है -3 तो सीधा नीचे जाएंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स। सेकेंड इज 2, x 2 है और y -2। x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -2। x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज -2। ऊपर जाएंगे तो +2 है, नीचे जाएंगे तो फ्रेंड्स इट विल बी -2। So this is the set of points 2, -2, and now we can see that we can draw a line passing through these points and all these 3 points are collinear. It means that यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन करके जो इसका मैंने आंसर फाइंड किया तो सारे सही है, क्योंकि ये सारे 3 पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं फ्रेंड्स। कितने? एक लाइन में आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट, सो अभी मैं इसको अगर प्लॉट कर दूँ फ्रेंड्स, सो वी कैन see that it will be like this। थोड़ी लाइन टेढ़ी आएगी फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। दिस इज द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। सो व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? x कोऑर्डिनेट के लिए आपको सीधा नीचे जाना पड़ेगा 5, y कोऑर्डिनेट के लिए आपको सीधा बाजू में जाना पड़ेगा, दैट इज 1। So it means that the solution of these 2 equations, x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4, is 5, 1. So now we are going to write the solution of the given equation. तो आंसर में आप लिखेंगे फ्रेंड्स, आंसर में आप लिखेंगे solution of the given equation is 5, 1। तो दिस इज द आंसर। सपोज आप ये 2 इक्वेशन को फ्रेंड्स साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते तो भी आपको ये आंसर मिलता, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते तो भी आपको 5 and 1 ही मिलता। बट हियर वी आर डूइंग एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको ग्राफ के मदद से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपका सॉल्यूशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? आपका सॉल्यूशन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में होता है जहाँ 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है ये लाइन और ये लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं, इक्वेशन नहीं लिखा है, तो इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करके आई कैन राइट हियर x minus y is equal to 4, x minus y is equal to 4 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। तो आपको इक्वेशंस लिखने हैं, स्केल लिखना है, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से बनाने हैं। पॉइंट के राइट साइड में जो है फ्रेंड्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव होते हैं।
पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज़ ज़ीरो के ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे जो होता है ऑन वाई एक्सिस दैट विल बी नेगेटिव। सो इस तरह से आपने ग्राफ तो ऑलरेडी कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा होगा। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। बाकी सम्स भी आपको सेम सिमिलर मेथड से करने हैं, दैट इज़ बाय ग्राफिकल मेथड। और 2-3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, सो दैट आपको कॉन्फिडेंट आ जाए। एंड इन दिस एग्ज़ाम व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्ज़ाम, तो मेरा तो ये मानना है फ्रेंड्स यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो टाइप का जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे ऑलवेज आस्क। तो फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस एट 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यू कैन सी 6 क्वेश्चंस टोटल दिए गए। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अरेंज करके रीअरेंज करके सब ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दे ऑलवेज गिव वेरी सिंपल काइंड ऑफ इक्वेशंस ऐसे टाइप के, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ x और y है, ना 2x है, ना 2y है, ना 3x है, ना 3y है। तो ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस जो होते हैं हमेशा वही डालते हैं। तो इज़ इट डिफ़िकल्ट? नो फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी तरीके से ईजी क्वेश्चन दिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स डोंट लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑलवेज अटेम्प्ट दिस ग्राफिकल मेथड क्वेश्चंस सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स। और आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सॉल्व इट एज पर क्वेश्चन नंबर 1, बट क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑन द बोर्ड राइट नाउ। और ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स उसका मैं ग्राफ बोर्ड पे नहीं बनाऊंगा, और इसका ग्राफ आप खुद बनाइए। मैं आई विल ओनली गोइंग टू सॉल्व एंड show you that how to get the coordinates of this given equations. So question number 3 is x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9. So solving this equation first, we know that we have to put the value of x, अपने मर्जी से हमें x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू हमें पता करनी फाइंड करना है। सिमिलरली हम x को दूसरा वैल्यू लेके y की वैल्यू पता करेंगे। So let us solve this first. Our equation is put x is equal to 1 in equation x plus y is equal to 0. x यहाँ पे आप 1 ले लेंगे, x1 plus y is equal to 0. Now you see that y is equal to plus 1, that side becomes minus 1. 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 हटा दीजिए। So now y is what? Minus 1. When x is equal to 1, y is what? Minus 1. तो यहाँ पर x is equal to 1, y is minus 1. What will the ordered pair? 1, minus 1. So now again take x is equal to suppose 2 in equation x plus y is equal to 0. x पे यहाँ पे हम 2 ले लेंगे plus y is equal to 0. Plus 2 that side becomes minus 2, so y is equal to minus 2. So x is equal to 2 and we got y is equal to minus 2. X is equal to 2, y is equal to minus 2. We are going to put it in table. X is equal to 2, y is equal to minus 2, 2, 2. So now put x is equal to 3, 1, 2, 3. तो 3 ले सकते हैं in equation x plus y is equal to 0. x यहाँ पे 3 ले लिया, 3 plus y is equal to 0. So y is equal to plus 3, that side becomes minus 3. So when we took x is equal to 3, y is minus 3. When we took x is equal to 3, y is minus 3. 3, minus 3 are the coordinates. ऐसे आपको मिनिमम 3 ले सकते हैं फ्रेंड्स, मिनिमम 3 ऑर्डर पर आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में उन्होंने 4 कहा है, तो यू कैन प्लॉट 1 more point, यू कैन फाइंड 1 more सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x and y, या फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी इट विल डू नो प्रॉब्लम। 2 पॉइंट से फ्रेंड एक लाइन बनती है, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। पर अगर आप गलती करते तो
यू कैनॉट नो, आपको पता नहीं होगा कि आपने गलती किया है, तो इसलिए मिनिमम 3 होने चाहिए। पर सिलेबस में 4 दिए गए, 4 की जगह पे आप 3 भी लेंगे, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड दैट आपने मिस्टेक कहीं किया है नहीं। पर अगर आप 2 पॉइंट प्लॉट करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि योर लाइन जो आपने वो 2 पॉइंट से बनाया है दैट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। तो आई रिकमेंड मिनिमम 3 पॉइंट्स, पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से 4 पॉइंट्स चाहिए। यू कैन प्लॉट 4 पॉइंट्स ऑल्सो फ्रेंड्स। सो नाउ you see that for the equation x plus y is equal to 0 के लिए हमें ये सेटअप पॉइंट्स मिले। इससे आपको कितना लाइन आप ग्राफ पेपर पे बना पाओगे फ्रेंड्स? 1 लाइन, एक लाइन आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं एक टेबल के लिए। एक इक्वेशन, एक टेबल में 3 पॉइंट्स मिनिमम या 4 पॉइंट्स और एक लाइन यू कैन, 1 लाइन यू कैन ड्रॉ। Now moving on to equation number 2, that is 2y minus y is equal to 9. So let us solve this. I will rub this. If you want you can note it down, और आप या तो फिर आपको रिवाइंड करके वीडियो देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। Now I will solve for this equation 2x minus y is equal to 9. Now we are going to find the ordered pair of for equation 2. Equation 2 is 2x minus y is equal to 9. 2x minus y is equal to 9. Now we have to see that यहाँ पर जो है y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है फ्रेंड्स। तो सिंपली 1 वाला जो है 1y, तो -1y हम एज इट इज़ रखेंगे -1y, और ये +2x जो है फ्रेंड्स हमें इसे राइट साइड में ले लेंगे। +2x दैट साइड विल बिकम -2x एंड दिस +9 एज इट इज़। -y इज इक्वल टू +2x दैट साइड विल बिकम -2x और ये +9 एज इट इज़। नाउ आप देख रहे हैं कि y जो है माइनस में है, यू चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। -y का +y लिख दीजिए, -2x विल बिकम +2x, +9 बिकम्स -9। सो नाउ दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन। In this we are going to take x is equal to 0, 1, 2, -1, -2 and then we will get the value of y. तो यही इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया। मैं 1x या 1y ढूंढ रहा था, 1x तो नहीं है पर 1y है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने 1y चूज़ किया। -y एज इट इज़ लिखा, +2x दैट साइड विल बिकम -2x, +9 क्योंकि +9 तो उसी तरह उसी साइड में है। So now I change the sign, minus becomes plus, minus becomes plus, plus becomes minus, that is multiplying by minus sign, multiplying by minus sign. So now the new form of equation will be y is equal to 2x minus 9. So now in this always put x is equal to 0, x is equal to 2, x is equal to 3 like that. So suppose put x is equal to 1. So in this equation, in y is equal to 2x minus 9, I am writing this always friends। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्यों मालूम है? क्योंकि यहीं पर आप उसको वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर फाइंड करेंगे तो बेटर होगा। आप यहाँ से इक्वेशन देख के यहाँ पर 1 डालोगे तो मिस्टेक्स हो सकते हैं, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो सकता है, इसलिए मैं एक बार वापस इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसमें आप x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 2 1 से सिंपली 2 2 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 9 minus 2 is 7 and put it on a bigger number, 9 has a big number minus, therefore we got the value of y is equal to -7 when we took x is equal to 1. So here 1 and y is -7, I am going to write it in the table, y is x is 1, y is -7, so the ordered pair is 1, -7 जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट -7। सिमिलरली और द अटेम्प्ट करने हैं फ्रेंड्स, तो पुट x इज इक्वल टू, आई टेक इट 2, 1 ले लिया, 2 ले लिया। देखिए कितना सिंपल है फ्रेंड, आप हमेशा आप x के लिए x को ले लीजिए, x को आपको वैल्यू जानने के लिए y आपको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, in what y is equal to 2x minus 9, y is equal to 2x minus 9, y is equal to 2, what is x? 2 into 2 minus 9, 2 to the 4 minus 9,
y एज इट इज, y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5, पुट सम द बिगर नंबर माइनस। 9 का साइन जो होता है माइनस है और वो लेफ्ट साइड में होता है। किसी भी नंबर का साइन जो होता है फ्रेंड, नंबर के लेफ्ट में जो साइन होता है वो नंबर का साइन होता है। तो 9 का साइन है माइनस, तो आई पुट इट माइनस। तो व्हाट वी गॉट, y इज इक्वल टू -5 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 we got the value of y is equal to -5. what is the ordered pair friends, what is the coordinates 2, -5। तीसरा आपको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 पॉइंट्स रहेंगे। तो आपके ग्राफ पेपर पे 3 पॉइंट ऐसे आया, तो यू कैनॉट डिसाइड कि लाइन ऐसा आएगा, कि लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, कि लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। तो मे बी दिस पॉइंट इज रॉन्ग, इट शुड बी हियर, और एल्स मे बी दिस पॉइंट इज रॉन्ग, इट शुड बी हियर। अगर ये पॉइंट यहाँ से निकल के यहाँ पर गया तो आप देख सकते हैं अब जाके लाइन बनेगा। तो इस पर अगर आप 2 पॉइंट बनाते फ्रेंड्स, 2 पॉइंट से यू कैनॉट डिसाइड कि लाइन तो आप बना रहे हो ऐसे, पर शायद वो लाइन ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो, तो यू विल बी कन्फ्यूज फ्रेंड्स। लेकिन जब आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे आते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हो, इट मीन्स 1 पॉइंट आपका कहीं तो रॉन्ग है, और वो पॉइंट ये है नहीं बल्कि यह होगा, और आपका लाइन ऐसे होगा। So in this way minimum 3 points are required. You can draw one more extra set of points. So now friends, put x is equal to 3. Put x is equal to 3 in y is equal to 2x minus 9. So y is equal to 2. What is x? X is 3 minus 9 as it is. 2 3 is 6. 6 minus 9. तो y we are getting प्लस माइनस माइनस करें, 9 माइनस 6 is 3, पुट सम द बिगर नंबर। 9 का बिग नंबर लेफ्ट में होता है, माइनस है, you are putting it. So what we got the value of y, -3 when x is equal to 3. So here putting it table, when x is equal to 3, y is equal to -3, 3, -3. So in this way I have shown you कि सॉल्यूशन हमने इसको सॉल्व करके कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने पता किए फॉर द इक्वेशन x + y = 0। और अभी जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट दिख रहा है दैट इज फॉर 2x - y = 9, दैट इज फॉर सेकेंड इक्वेशन। अभी ये 2 टेबल फ्रेंड्स आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये टेबल से एक इक्वेशन का यह टेबल बना है, और यह 3 सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, जिससे आपको ग्राफ पेपर पे एक लाइन बनेगी फ्रेंड्स, एक लाइन बनेगी। और आप देख रहे हो कि ये दूसरा आपका इक्वेशन दिया था, उसका एक टेबल में आपके 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आए बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से आपके 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिले हैं। तो एक ये इक्वेशन का ये टेबल है, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं आपको ग्राफ पेपर पे, इसका एक लाइन मिलेगा। और जब ग्राफ पेपर पे आपका 2 लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पर, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस फ्रेंड्स, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स आपको प्लॉट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, this question number 4 I have decided not to solve, but I will solve some part that is out of 2 equation. I will solve 1 equation because the same equation we have done in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह से हमने किया था सब रीअरेंज करके वैसे ही करना है, तो इसलिए मैं पूरा इक्वेशन नहीं सॉल्व करूँगा, तो इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि सेम स्टेप्स है, सेम टाइप ऑफ सम है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट क्वेश्चन नंबर 4 का यह पार्ट मैं सॉल्व करूँगा। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कैसे किया था, सेम टाइप। सो 3x - y = 2, -y = +3, दैट साइड बिकम्स -3x, +3x दैट साइड बिकम्स -3x, और ये +2 थोड़ा सा साइड में ले लेंगे। सो अगेन आई टेल यू फ्रेंड्स, -y as it is, +3x दैट साइड -3x +2. सो नाउ पुट साइन चेंज करना है फ्रेंड्स, +y = -y का +y हो गया, -3x का +3x, +2 का -2. सो नाउ हियर
पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 1 2 और आप इसे सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करके दे देता हूँ। तो इसका सेम आपको वैसे ही फाइंड करना है और फिर बाद में इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अभी आप कहेंगे सर कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा फ्रेंड्स, आपको भी कुछ होमवर्क घर पे करना है और आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल चेक द आंसर्स एंड आई विल रिप्लाई टू यू। और ग्राफ भी आपको बनाना है फ्रेंड्स। तो ग्राफ पेपर अगर अवेलेबल नहीं है तो जिस दिन ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा यू कैन प्लॉट द ग्राफ एंड यू कैन शो मी द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो नाउ यू हैव सीन दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को मैंने माइनस वाई एज इट इज लिया, प्लस 3x वहाँ पर जाके माइनस 3x हो गया, प्लस 2 थोड़ा सा मैंने साइड में ले लिया। आई हैव चेंज द साइन, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स यहाँ पे 0 लेना है माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0 0 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो आई गॉट y इज इक्वल टू माइनस 2 फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आई गॉट y इज इक्वल टू माइनस 2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स 0, माइनस 2। सो नाउ पुट x is equal to 1 in this friend. This is the new form of equation. Y is equal to 3x minus 2. Y is equal to 3 into x is what 1 minus 2. Y is equal to 3 1 is 3 minus 2. So y the 3 minus 2 is what 1. So we got x for x is equal to 1, y is equal to 1. For x is equal to 1, y is equal to 1. So we got 1 comma 1. So now suppose put x is equal to 3 or else we can take 2. यहाँ पर मैंने 0 लिया, 1 लिया, आप 2 ले सकते हो। ये सिंपल टाइप ऑफ सम है इसलिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इन इक्वेशन 3x माइनस 2 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज वॉट 2 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6 minus 2. So 6 minus 2 is what 4. So we got y is equal to 4 for the value of x is equal to 2. x 2 है, y 4 मिला तो 2 is equal to 4. तो जिस तरह से आपने इसको प्लॉट किया वैसे आपको सेम वे में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को प्लॉट पॉइंट्स फाइंड करने हैं और वो पॉइंट्स फाइंड करने के बाद में उसका इक्वेशन के जो पॉइंट्स है आपको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं और उसका आपको आंसर बताना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू, मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं किया, आई नो दैट फ्रेंड्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप के सम थे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप के क्वेश्चन है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के तौर पर होगा, बट क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि वो अलग टाइप का सम है कि वो कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन इज 3x minus 4y is equal to -7 and the second equation is 5x minus 2y is equal to 0. So students, इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। I am going to take x on the right hand side. Now why only x? There is a reason, क्योंकि -4y अगर आपका ये इधर आ जाता है, -4y इज इक्वल टू सम नंबर होता है तो y इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4 हो जाएगा या -4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। और कोई भी इवन नंबर से डिवीजन अच्छी तरह से हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम इवन नंबर वाला जो है वो वेरिएबल आप लेफ्ट में रखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं x का जो वेरिएबल है वो ऑड है। अगर आपका 3x इज इक्वल टू सम नंबर आएगा तो x इज इक्वल टू दैट नंबर अपॉन 3 ले लेंगे। तो 3 से कोई भी नंबर जो है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो दैट इज द रीज़न कि आई विल टेक -4 टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस 3x आई विल शिफ्ट इट टू द राइट हैंड साइड एज यूजुअल, तो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सो लेट अस नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। -4 as it is, -4 is equal to +3 that side become -3x, -7 बाजू में थोड़ा शिफ्ट हो गया फ्रेंड,
नाउ साइन चेंज करेंगे, -4y विल बिकम +4y, -3x will become +3x, -7 will become +7, and now very important step is that 3x + 7 ये आपका साथ में है फ्रेंड, दिस इज टुगेदर एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 4 विल बिकम डिवाइड बाय 4। तो अब जो है आपको यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है और फिर बाद में इसको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पर आपको देखना है, ओरली आप यहाँ पर वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं और फिर वो डिवाइड बाय 4 होता है कि नहीं वह भी आप चेक कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर मैं 0 डाल दूँ फ्रेंड्स, तो 0 मैं अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो यू कैन सी द 0 3 0, ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा टर्म चला जाएगा क्योंकि x को मैंने 0 लिया, 0 3 0। तो अब बचेगा सिर्फ 7 डिवाइड बाय 4। तो 7 डिवाइड बाय 4 जो है वो पूरी तरह से 4 के टेबल में नहीं आता है फ्रेंड्स, तो यह x = 0 हम नहीं लेंगे। तो ना सपोज x = 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इट वॉज 3x, x की जगह पे 1 ले लेंगे, 1 3 is 3, 1 3 is 3, तो 3 + 7 इज व्हाट 10, 10/4 आएगा, 10/4 अगेन ये डिवाइड नहीं होगा फ्रेंड्स, इसलिए x = 1 नहीं लेंगे। सो नाउ x = 2 अगर ले लेंगे, 2 3 6, 6 + 7 दैट इज 13, 13/4 आप चेक करेंगे, 13/4 अगेन वह डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स x = 2 भी आप नहीं ले लेंगे। सो नाउ पुटिंग x = 3 अगर आप डालेंगे फ्रेंड्स 3, तो इट विल बी 3 × x मीन्स 3 3 9, 9 + 7 इज व्हाट 16, 16/4 इज पॉसिबल, 16/4 इज पॉसिबल फ्रेंड्स। तो आप x = 3 ले लेंगे, तब जाके आपको y का वैल्यू मिलेगा फ्रेंड्स। तो सपोज पुट x = 3 in y = 3x + 7/4। तो y = 3 इंटू x, यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे फ्रेंड, 3 लेने वाले हैं, x = 3, तो 3 + 7/4। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 3 3 9, 9 + 7/4 दैट इज इक्वल टू 16/4। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, y = 16/4, 4 1 4 4, so y = 4। So when I took x = 3, then I got y = 4। So I will put here x = 3, I got y = 4, then the coordinates are 3, 4। तो मैंने पॉजिटिव मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। तो सपोज मैं अगर -1 लूँ तो फ्रेंड्स, तो इफ x = -1 देन व्हाट विल हैपन, तो 3 × -1, 3 × -1 इज -3, -3 + 7/4, -3 + 7/4 कितना आएगा फ्रेंड, 7 -3 इज 4, 4/4, यस ये जा रहा है फ्रेंड्स। तो x = -1 ले लेंगे, तो वी गॉट इट एज 4/4 इज 1। तो हमें ऐसे पहले थोड़ा सा रफली सॉल्व करके देखना पड़ेगा ओरली, क्योंकि आप सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर्स नहीं आएंगे। आप इसमें ये वैल्यू भी ले सकते थे, 10 डिवाइड बाय 4 इज 2.5, 2.5 भी आप प्लॉट कर सकते हो फॉर द वैल्यू ऑफ आई थिंक सो x = 1 के लिए वो वैल्यू था, वो x = 1 का वैल्यू अगर आप ले लेते थे तो आपको y 2.5 मिलता फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग फिलहाल x = -1 लेंगे and we are going to find the value of y। So put x = -1 in y = 3x + 7/4। So now next step will be y = instead of x I am going to put it as -1 + 7/4, 3 1s are 3 and minus plus 7/4। तो -3 + 7 is friends that is 4/4, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, पूरे 7 बिगर नंबर 7 का प्लस साइन, तो 4/4 is what 1। we got it as y = 1 when x = -1। तो x = -1 and then we got it as y = 1। so what is the value, -1, 1। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्रेंड्स अगर x = 1 लेते हैं सपोज, तो पुट x = 1, x = 1 ले लेंगे इन
y is equal to 3x plus 7 upon 4, then y will be equal to 3 into 1 plus 7 upon 4. So 3 1s is 3, 3 plus 7 upon 4, then y is equal to 10 upon 4, then y will be equal to 2.5. So for x is equal to 1, y is equal to 2.5, x is equal to 1, y is equal to 2.5 फ्रेंड्स। तो अभी आप 2.5 कैसे लेंगे? सपोज इसका ग्राफ या आपका 1 है या आपका 2 है या आपका 3 है, तो आपका 2.5 दोनों के बीच में होगा कहीं पे 2.5। आप 2.5 अच्छी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्राफ में फ्रेंड्स ये आपका 1 अपने मार्क किया, इसको आपने 2 मार्क किया, तो यहाँ पर एक सिंपल धुंधली सी लाइन होती है जो आपको वो 5 रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 ये 5 वाली लाइन होती है। तो दैट इज़ 1 और 2 के बीच में ये जो हल्की सी लाइन होती है उससे हम 0.5 ले सकते हैं। तो दिस इज़ 1.5। तो 2 एंड 3 के बीच में क्या आएगा फ्रेंड्स? दिस इज़ 2.5। तो y का भी सेम वैसे होगा, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो एक हल्की सी लाइन बीच में होती है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी 0.5 वाली। तो 2 है तो ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं 2.5, ये 3 है तो ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं 3.5, और अगर 1 है तो ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं 1.5, और ये 0 है फ्रेंड्स तो आप डायरेक्टली आप ले सकते हैं इसको 0.5। तो इस तरह से आपका 2.5 जो है फ्रेंड्स आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सो इसके अभी कोऑर्डिनेट जो है फ्रेंड 1,2.5। सो इस तरह से यह जो इक्वेशन है आपने इसको रीअरेंज करने के बाद, थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद आपको x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं फ्रेंड्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स लेकर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल ये कैलकुलेशन आपको समझ के लेनी है। आपको समझ में आया तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द इक्वेशन 5x minus 2y is equal to 0 now. So our equation is equation number 2 is 5x minus 2y is equal to 0. So here it is again same type, odd number जो है x का है और even नंबर y का है। तो मैंने आपको कहा odd वाला मत लीजिए, even वाला लीजिए। तो even वाला जो नंबर है -2, तो मैं इसको लेफ्ट में रखूँगा, और ये जो +5x दैट साइड विल बी -5x। तो माइनस on both the side get cancel. So now next step will be 2y is equal to 5x, and now next step will be y is equal to 5x upon 2, 5x upon 2। तो upon 2 आया फ्रेंड्स। तो कोई भी नंबर 1 डिवाइड बाई 2 लेंगे तो 0.5 आता है फ्रेंड्स, 4 डिवाइड बाई 2 लेंगे तो डायरेक्टली 2 आता है, 3 डिवाइड बाई 2 ले लेंगे तो 1.5 आता है, 9 डिवाइड बाई 2 लेंगे तो 4.5 आता है। ये 4.5 वाला जो फंडा है मैंने अभी आपको बताया था कि 4.5 ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका और आगे लेंगे तो 5। तो 4.5 कितना इजीली प्लॉट कर सकते हैं? 4 और 5 के जो बीच वाला जो हल्की सी जो लाइन होती है वो मैंने कहा था 4.5। तो आप 4.5 इजीली प्लॉट कर सकते हैं। 2.25 जो है फ्रेंड्स ये आप इजीली प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में 1.25 इस तरह से आप पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते। 1.05 ये सारे पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स आप प्लॉट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया कि इवन नंबर होगा तो उसको आप लेफ्ट में रखिए, ऑड नंबर वाले को राइट में ले लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो डिवाइड बाय 2 आएगा तो सारे आपके नंबर जो है या तो पॉइंट में आएंगे तो 0.5 होगा या तो होल नंबर आएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 2। डायरेक्टली आप 2 ले लीजिए क्योंकि ये यहाँ पर 2 ले लेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इन y इज इक्वल टू 5/2x। तो y इज इक्वल टू 5/2, यह डिवाइड बाय 2 है तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इधर x2 ले लिया था ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 फॉर x इज इक्वल टू 2। सो माई इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 के लिए y क्या आया फ्रेंड? 5 है, तो माई कोऑर्डिनेट इज 2,5। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वैल्यू x की ले लेंगे हम लोग। 4 ले लीजिए फ्रेंड्स, 4 ले, क्योंकि आप इधर 4 ले लेंगे 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 4। सो नाउ x इज इक्वल टू 4 डालेंगे, y इज इक्वल टू 5/2 x में, तो y इज इक्वल टू 5/2 इंटू 4
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा इज 10, 5 2 ज़ा इज 10। सो y की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स? 10। तो y एक्सिस पे 10 नंबर आ जाता है फ्रेंड्स, x पे कुछ इधर 8 9 या 8 9 पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन y यू कैन टेक इट एज 10। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वैल्यू। सपोज यहाँ पर हमने 2 लिया, -2 ले लीजिए। सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन y इज इक्वल टू 5/2x। तो y इज इक्वल टू 5/2, x कर ले लो -2 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया। 5 × -1 इज व्हाट? y इज इक्वल टू -5। अब हमने -2 क्यों लिया फ्रेंड? क्योंकि देख रहे हैं आप 4 के बाद में अगर आप 6 की वैल्यू लेते हो तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 3। तो 3 5 = 15, y की वैल्यू आपको 15 मिलेगी। ये y एक्सिस पे मेरे को नहीं लगता है कि आपको 15 तक आपका नंबर यहाँ पर आप लिख पाओगे, तो इसलिए बेटर है कि आपने 4 के बाद में 6 लेने के बजाय -2 ले लिया, क्योंकि 2 से कैंसिल जब हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो -2 से भी होगा। फ़र्क इतना होगा कि माइनस आपका यहाँ पर आ गया 5 × -1 इज -5। सो नाउ फॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 वी गॉट y इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2 वी गॉट y इज इक्वल टू -5 एंड द कोऑर्डिनेट्स आर -2, -5। और ये जो बीच वाला था x मैंने 4 लिया था, वी गॉट x y इज इक्वल टू 10। तो x 4 लिया तो y इज इक्वल टू 10, तो 4, 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 सेट ऑफ पॉइंट्स लिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक्चुअली बोर्ड में 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। वो क्यों चाहिए मैंने आपको बताया था। 3 पॉइंट्स रहेंगे तो आपको पता चलेगा, तीनों भी पॉइंट्स अगर आपके एक लाइन में आए तभी आपको पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है, वरना आपका कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन पार्ट में कहीं ना कहीं तो आपने गलती की है, वो गलती आपको फाइंड करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने 4 पॉइंट्स रेकमेंड किया है। मैं जो कह रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स भी चलेगा और आप इस तरह से यह प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो है थोड़ी अभी मैं आपको ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे ये सारे जो पॉइंट्स है प्लॉट करके आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम ग्राफ पेपर पर। सो दिस ग्राफ आई एम ड्राइंग फॉर प्रैक्टिस सेट 1.2, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 5. These are the 2 equations. I have already just now shown how to find the coordinates. We have solved it on the board. So these are the coordinates, these are the table. I have already copied it from the board, and now these points I am going to plot it on the graph. And this graph आप देखेंगे कि कैसे मैंने ये पॉइंट जो है यहाँ पर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद where the lines is drawn and where the lines get intersected, so that we can get the solution of the given two simultaneous equation 3x minus 4y is equal to -7 and 5x minus 2y is equal to 0. For that, first of all we have to draw the graph. You have seen that one vertical line and one horizontal line. This is x and this is x dash, and this is y and this is y dash. We can say this is y dash, and the point of intersection is 0. On the 0 के right side में all positive numbers, +1 +2 +3 +4 +5 6 7 like that. And the left hand side x axis पे -1 -2 -3 -4 to the left hand side. And above जो है होता है +1 +2 +3 +4 like that. And below negative numbers होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 like that. And the very important is that the scale we have to always write scale is equal to both on both the axis 1 centimeter is equal to 1 inch. This scale has to be written compulsory. There is a marks for that. And one more thing is that when एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन नंबर यहीं कहीं आपको लिखना है, थोड़ा इधर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है पेपर आपका टाई करने में आता है फ्रेंड, थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन लिख के आपको बता रहा हूँ। तो मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 5 आई एम सॉल्विंग। मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 5 ये आपको मेंशन करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मॉडरेटर बोर्ड एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं।
कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। सो इस तरह से आपने देखा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रेडी किया है एंड सारे टेबल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने सॉल्व करके बोर्ड पे सॉल्व करके सारे पॉइंट्स रेडी है। एक इक्वेशन का एक टेबल बनेगा, एक टेबल में मिनिमम 3 सेट ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। मैंने कहा था कि 2 भी चलेगा लेकिन 2 से पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने मिनिमम 3 लिया है। आपको 4 लेना है, टेक्स्ट बुक में आप 4 भी ले सकते हैं। आप ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन का दूसरा टेबल है, 3 सेट ऑफ पॉइंट्स है और उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन बनेगा इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के हिसाब से इस टेबल के हिसाब से एक लाइन बनेगा। तो 2 लाइन हमें इस ग्राफ पेपर पर मिलेगी और वह जो लाइन जो है वो हमें बना के जो लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे that will be the solution for the given simultaneous equation 3x minus 4y is equal to minus 7, 5x minus 2y is equal to 0. We got the points. Now we are going to plot the points. Friends, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है मैंने ग्राफ पेपर पे मैंने पेन से पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मार्क किए, पर आपको फ्रेंड्स ये सारे पेंसिल से करने हैं। वीडियो में पेंसिल से सारे आपको दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए मैंने पेन से किया है फ्रेंड्स। तो आप इस बात का नोट करें कि आपको पेन से नहीं बल्कि पेंसिल से बनाना है फ्रेंड्स। तो 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पेंसिल से ग्राफ प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, स्केल आपको लिखना है और क्वेश्चन नंबर आपको ज़रूर लिखना है फ्रेंड्स। सो नाउ प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स। तो x इज़ 3, x एक्सिस पे आप 3 देखिए कहाँ पर है और y 4। पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है फ्रेंड और y 4 है, तो पॉजिटिव तो ऊपर होता है y, तो y 4 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो रहा है 3,4। ओके, सो नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट इज -1 एंड 1। तो x का -1, पहले x का -1 देखेंगे और पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएंगे। तो x का -1 देखिए फ्रेंड, x एक्सिस पे -1 है यहाँ पर और हमें y का 1 लेना है। तो 1 पॉजिटिव है, ऊपर है, तो दिस इज़ x -1 और ये y का 1। तो दीज आर द 2 सेट ऑफ पॉइंट्स। आप इसको सर्कल करें फ्रेंड्स, इसको आपको सर्कल करना है। थर्ड पॉइंट इज़ 1 एंड 2.5। x एक्सिस पे 1 ले लीजिए और y का 2.5 लेना है। तो x एक्सिस का 1 मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं और y का 2.5 मैंने आपको बताया था ये 2 है। 2 और 3 के बीच में जो हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है वो 0.5 की होती है। तो 2 और 3 के बीच में जो ये हल्की सी लाइन जो दिखाई दे रही है फ्रेंड्स वो 0.5 की होती है। तो 2.5 आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे और ये 1 है, x 1 है, तो x के 1 के साथ साथ y 2.5 2 और ये आपका 2.5। तो x 1 है और ये आपका y 2.5 फ्रेंड्स। तो इसको भी आप थोड़ा सर्कल कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मिनिमम 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, पर सिलेबस के हिसाब से आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं। कोई बात नहीं, आप 4 पॉइंट्स ले लीजिए। वो यहाँ इसी लाइन के हिसाब से वो या तो यहाँ आएगा या तो इसके बीच में आएगा या तो कहीं और आएगा, पर वो स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स। सो अभी मैं ये लाइन बना रहा हूँ। तो जॉइनिंग दिस 3 collinear points, so we can see that this is the line which represents the equation है आपका 3x minus 4y is equal to -7। तो ये नाम, ये इक्वेशन जो आप यहाँ पर लिखेंगे 3x minus 4y is equal to -7। okay, now we are going to plot सेकेंड लाइन आपको प्लॉट करना है। तो उसके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। इक्वेशन था 5x minus 2y is equal to 0 का कैलकुलेशन पूरा मैंने आपको बोर्ड पे बताया जस्ट नाउ। तो कोऑर्डिनेट्स आर x का 2 एंड y का 5। x का 2 यहाँ पर है फ्रेंड्स, x के इसमें पहला x लेते हैं हमेशा, तो x का 2 यहाँ पर है और y का 5 है। तो y का 5 देखेंगे फ्रेंड्स, तो इट इज़ पॉजिटिव 5। तो दिस इज x2 and y 5। now moving on to next set of point that is 4, 10। तो x पे देखिए यहाँ पर 4 है
और y जो है 10 है फ्रेंड्स, पॉजिटिव 10 है तो ऊपर ही जाएंगे, तो डायरेक्टली मूविंग ऑन टू हियर, दिस इज x इज़ 4 एंड y इज़ 10। तो दिस इज़ द सेकेंड सेट ऑफ पॉइंट, ये पहला था, ये दूसरा। अभी थर्ड वन अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, थर्ड वन जो है -2 एंड -5। x पे हम -2 पहले लोकेट करेंगे, फिर माइनस के लिए हम नीचे जाएंगे, x का -2 यहाँ पर है फ्रेंड, और हम -5 लोकेट करने वाले, -5 सीधा नीचे जाएगा, तो दिस इज़ द -5। तो दिस इज़ हैव कोऑर्डिनेट -2, -5। सो नाउ ऑल these 3 points 1 2 1, this second point and this third point, ये तीनों point if we see very carefully, so all these 3 points are in a same line। आप देख रहे हो लगभग ये सेम लाइन में आ गया है, हमें स्केल से इसको ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। आई विल शो इट बाय ड्राइंग द line। So I'll join these 3 points which I have drawn for the second equation। So this is the first point, this second point, this is third point, so I have drawn this line, you can extend on both the side। So this line is for the equation 5x minus 2y is equal to 0। तो यहाँ पर मैं कहीं लिख देता हूँ 5x minus 2y is equal to 0। तो आप देख रहे हैं कि अब जो है these 2 lines कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, वी कैन सी इट हियर। सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 1,2.5, 1,2.5 यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड, तो वह आपका आंसर है। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट अगर आप देखेंगे, आप इस नीचे आ जाएंगे x पे, तो 1 आया, और आप बाजू में जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली 2.5, तो x का कोऑर्डिनेट 1 आया, y का कोऑर्डिनेट 2.5 है फ्रेंड्स। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट हियर, आंसर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equation is 1,2.5 friends। So in this way मैंने आपको यह एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 का मैंने फर्स्ट सम आपको बोर्ड पे प्लॉट करके बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने हाफ पार्ट मैंने सॉल्व करके बताया था, उसका ग्राफ मैंने नहीं बताया था। पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव ऑलरेडी डन दिस ऑन द बोर्ड एंड आई हैव ड्रॉन इट ऑन द ग्राफ पेपर, ताकि आपको ओरिजिनली ग्राफ पेपर पे कैसे लाइन प्लॉट होते हैं और वो कहाँ इंटरसेक्ट होता है ये आपको पता चले। तो बाय दिस अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के तौर पर आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ध्यान से देखें। बट फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में जा रहा है, तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। पर मैंने आपको कहा था कि बोर्ड में जो होता है फ्रेंड्स, आपको इजी टाइप के ही सम्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड से पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है 110%। तो प्लीज़ आप कम से कम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और सॉल्व करने से पहले आप अपने पास ग्राफ पेपर रेडी रखिए, ग्राफ बुक रेडी रखिए, पेंसिल रेडी रखिए, रबर रेडी रखिए। सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स आप अपने पास रखनी ज़रूरी होती है। ये इंस्ट्रक्शन मुझे पहले देना चाहिए था फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। बट आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी वे में हमने पॉइंट्स फाइंड करके हमने इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। और यह क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स लगभग मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स तक पूछा जाता है इन द बोर्ड एग्ज़ाम। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें और पूरे के पूरे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स।
सो आज के लिए इतना ही. आई हैव completed practice set 1.2. I think so I have completed all the practice set of chapter 1 of maths 1. Thank you for watching the video friends, और hope so कि आपको मेरी वीडियोस जो है आपको समझ में आ रही होगी. और सपोज़ इन केस आपको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. एंड all the best for your future friends. Stay home and stay safe. Thank you for watching the video. If you are not subscribed the channel, please subscribe करें और share and like and comment friends. Thank you for watching the video. Bye.